राजनीतिक रिश्ते पर रार छिड़ गई है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की दोस्ती में दरार को लेकर टिप्पणी की है। इससे राज्य की सियासत तो गर्मा गई। बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सत्ताधारी नेताओं ने पूछा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर बीजेपी ने खोखली सियासत को लेकर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राजनीतिक रिश्ते पर रार, बाबूलाल रघुवर की दोस्ती में दरार, सत्ताधारी दलों का विपक्ष पर वार, अफवाह पर बीजेपी का पलटवार। झारखंड की सर्दी में सियासत इस सवाल से सुलग गई कि क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बीच दोस्ती में दरार आ गई है। दोनों के राजनीतिक रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह सत्ताधारी दलों ने लगाया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। सरकार में शामिल जेएमएम और कांग्रेस बाबूलाल और रघुवर की दोस्ती में खटास लेकर निशाना साध रहे हैं। मनमुटाव पर चुटकी लेते हुए जेएमएम ने पूछा है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सब आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं न कहीं उनको नजर आने लगा है। उनको अब अपने विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऊल जलूल कुछ से कुछ बातें बयान देते रहते हैं। ये रघुवर इफेक्ट ही है मेरे ख्याल से। जेएमएम ने बाबूलाल पर तगड़ा निशाना साधा कि बाबूलाल को आइडेंटिटी क्राइसिस नजर आ रहा है। ये रघुवर इफेक्ट का असर है। भला इसमें कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने सुलगी हुई सियासत में हाथ सेका और कहा कि बाबूलाल और रघुवर दास की दोस्ती सिर्फ ऊपरी दिखावा है। दोस्ती में दिल मिलना चाहिए, सिर्फ हाथ मिलाकर दोस्ती नहीं होती। बाबूलाल कब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, ये उन्हें भी नहीं मालूम। ये दोस्ती सिर्फ ऊपरी दिखावा ना हो, अंदर से दोस्ती हो। और रघुवर दास जी अगर चाहते हैं कि बाबूलाल जी से दोस्ती करें तो स्वाभाविक तौर पे दिल भी मिलना चाहिए। सिर्फ हाथ मिला करके दोस्ती से दोस्ती का फायदा नहीं होता। कांग्रेस का आरोप है कि बाबूलाल को आउट करने की सियासी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर ली गई है। बाबूलाल को विस्थापित होने का डर सता रहा है। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की दोस्ती कुछ जमती हुई दिख नहीं रही। इधर पार्टी में किसी भी मतभेद और मनभेद से बीजेपी ने इनकार किया है। बीजेपी का कहना है कि सत्ताधारी दल अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। इससे कोई सियासी फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला। भाई, अफवाहें उड़ाने पर विश्वास लोगों को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे कोई भी हो, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। बाबूलाल और रघुवर दास के बीच मतभेद को बीजेपी अफवाह बता रही है। सत्ताधारी दलों के ऊपर बेतुका बयानबाजी करने का आरोप लगा रही है। हालांकि ये पहले से तय है कि झारखंड बीजेपी में सांगठनिक तौर पर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। देखना होगा कि सत्ता पक्ष के आरोपों में कोई दम है या फिर सिर्फ खोखली सियासत। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, खरमास बीत जाने के बाद भी झारखंड बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है और इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। धनबाद में कांग्रेस के सामाजिक मिलन समारोह में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अभी तक चुनाव में मिली हार के सदमे से उबर नहीं सकी है और अगर बीजेपी को कोई नेता नहीं मिल रहा है तो बाहरी नेताओं को ही कुर्सी सौंप दें। इधर सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि राजेश ठाकुर किसी लायक के नेता नहीं है। कि वे मंच पर आए। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अहमियत खत्म हो गई है, उस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने को कहना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। अरे कम से कम आप अपने एक नेता को तो चुन ही सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो हिमंता बिस्वा शर्मा को बुला लीजिए, उससे भी कोई नहीं मिल रहा तो शिवराज सिंह चौहान को बुला लीजिए, सबको तो बुलाया था। राजेश ठाकुर किस लायक का नेता है कि उसको टिकट नहीं मिला। सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो अपना पहले देखे, उसके बाद भाजपा की बात करें। झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़ी सौगात मिली है। धनबाद में 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर और जमशेदपुर में नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। झारखंड वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए अरबों रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। इसके बन जाने से न सिर्फ जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। ये रिपोर्ट देखिए।
झारखंड में सड़कों का जाल। केंद्र की सौगात से सपना पूरा। धनबाद में 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर। जमशेदपुर में नया एलिवेटेड कॉरिडोर। झारखंड में मोदी सरकार की बड़ी पहल से लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। केंद्र सरकार की सौगात ने आम लोगों की बाँछें खिला दी हैं, क्योंकि अरबों रुपए की सौगात से सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जिससे जाम से निजात मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसको लेकर सौगात दी है तो धनबाद वासियों में इसकी खुशी भी देखी जा रही है। वहीं इस योजना के पूरा होने से जाम से निजात लोगों को मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ी खुशखबरी दी। नितिन गडकरी ने लिखा कि झारखंड में धनबाद को सौगात मिलने जा रही है। 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी मिली है। 1130 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा है। वर्तमान में संरेखण, निरसा और गोविंदपुर के निर्मित क्षेत्रों से गुजर रहा है, जिसमें मौजूदा प्रमुख क्रॉस रोड्स के साथ ग्रेड जंक्शन है, जो निरसा में भीड़-भाड़ निर्माण करते हैं। प्रस्तावित ग्रेड अलग संरेखण बाईपास के रूप में कार्य करेगा। इस कॉरिडोर में सुचारू और सुगम यातायात को सुनिश्चित करते हुए भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगा। खुशी की बात है कि जमशेदपुर NH 33 पर भी एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। सोमवार को जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पश्चिम से JDU विधायक सरयू राय ने विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर इसकी नींव रखी। सांसद ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से जाम का नामो निशान मिट जाएगा। 3 साल 3.5 साल से हम लगातार प्रयास किए। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री भाई नितिन गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। ये सब काम होकर अब अंतिम रूप आया है। सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। जैसा भी ये डिजाइन है 610 करोड़ रुपए में बनना है, ये बन जाए तो हम सभी को संतोष होगा। मोदी सरकार से बड़ी सौगात मिलने से गदगद झारखंड वासियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। लोगों का मानना है कि 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर और कॉरिडोर बनने से न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आएगी। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता और जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बीजेपी ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की है, जो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इसी को लेकर हजारीबाग में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, सांसद मनीष जायसवाल और कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। संविधान गौरव अभियान, क्योंकि संविधान को जितना तार नेहरू खानदान ने किया है, क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र लोक और लात से चलता है। अब इनको सुबुद्धि आए, इस पवित्र, हम तो उसको गलत मानते हैं। अब उनकी ये जो अभी चांदी के चम्मच से खाने वाले राजकुमार हैं, इनको तो अपने पूर्वजों के जो कृत्य किए हैं, घृणित के, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश से। संविधान का वोट के मामले में अगर एडवांटेज देने का बात हो तो कम से देखिएगा कि कांग्रेस के सभी लीडर संविधान को ऐसे अपने दिल से लगा करके घूम रहे हैं। उस संविधान में अंदर कुछ लिखा हुआ हो ना हो, पन्ना ब्लैंक हो, संविधान में कितना पेज है
इसकी जानकारी भले ही उनके नेता को हो नहीं हो, लेकिन फिर भी संविधान को महत्वपूर्ण मानने वाली पार्टियां आज सड़क पे घूम घूम करके संविधान की दुहाई देते चल रही है। जेएमएम की ओर से चल रहा सदस्यता अभियान 28 फरवरी तक चलने वाला है और इस अभियान के जरिए 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रांची के फिराया लाल चौक पर जेएमएम की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इसमें शामिल नेताओं ने दावा किया कि हेमंत सरकार की लोकप्रियता की वजह से लोग खुद इसके सदस्य बन रहे हैं। टारगेट तय होता है कि आने वाले 3 साल में कितना सदस्य हमारा बनेगा, तो इस बार का जो टारगेट है वो 50 लाख का टारगेट है पूरे झारखंड और कमोबेश बाहर से भी और अंदर से, जिसमें रांची जिला को भी एक टारगेट दिया गया है 5 लाख। और रांची जिला आज से इस अभियान की शुरुआत कर रहा है। सरकार नई नई योजना चला रही है, उसका सदस्य ग्रहण किया है, उसमें मैया समाज योजना भी मिलता है। तो जेएमएम की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर बीजेपी विधायक ने तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब होता है सोरेन परिवार, वो चाहेगा वही होगा। उसके सदस्यता अभियान चलाए जाने या ना चलाए जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुलना करना चाहते हैं, अरे भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और कहाँ जेएमएम परिवारवादी पार्टी है। इनका अधिकार है, बनाए, उसका किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो जेएमएम की तरफ से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि सभी दल अपने अपनी तरह से सदस्यता अभियान चलाते हैं। हम लोगों ने भी सदस्यता अभियान चलाया था। टेन्योर होता है, हर पार्टी अपने अपने टेन्योर के बाद ही सदस्यता अभियान शुरू करते हैं और फिर अपनी कमेटी का गठन करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ऑलरेडी सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है और कमेटी का गठन भी हो चुका है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी को उम्र कैद की सजा मिली है और इस घटना के 164 दिन बाद सजा के ऐलान का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि इस तरह के फैसले से ही रेप की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। उन्होंने रिम्स में चतरा की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना पर भी कोर्ट से संज्ञान लेने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। तो आपको बता दें कि आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसमें संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी था, उसे उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है और इस सजा के ऐलान के बाद से ही हर जगह इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। बात अगर हम झारखंड की करें तो यहाँ बीजेपी ने भी इस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की नेता ने कहा है कि इसी तरीके से जल्द फैसला लिया जाए और आरोपी को ऐसी सजा दी जाए तो रेप मामलों में कमी आ सकती है। तो अपराधियों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे अपराधी देख करके उनका रोह कांप जाए। और आप देखेंगे कि हाल में ही झारखंड के ही रांची के रिम्स में एक बेटी चतरा से मेडिसिन खरीदने आती है और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना घट जाती है। तो मैं तो अपील करती हूं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि दूसरे किसी बेटी की इज्जत को तार-तार करने से पहले सोचे और अपराधियों के मन में खौफ और डर पैदा हो। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको गुमला से बता दें, जहां नक्सलियों के झांगुर गुट के सुप्रीमो रामदेव उरांव और उसके दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की टोह में पुलिस के साथ सैट, आईआरबी और एसएसबी के सैकड़ों जवान देवरागनी के इलाके में पहुंचे, जहां नक्सलियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस फोर्स को भारी पड़ता देखकर नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च अभियान के दौरान जंगल से एक AK-47, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल के साथ ही AK-47 और SLR के कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और एसपी के साथ एसएसबी कमांडेंट और जवान भागे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रहे हैं। बोकारो में डिजिटल अरेस्ट की दूसरी घटना सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साइबर शातिरों ने बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय से 20,86,000 रुपए की ठगी की थी। उन्हें 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया और इसी बीच झांसा देकर 20 लाख से अधिक की राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर करा ली गई। साइबर ठग ने उनके मोबाइल फोन पर टेलीफोन विभाग का कर्मचारी बनकर फोन किया था,
जिसके बाद उन्हें फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठग ने मुंबई में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी देते हुए ठगी की है। डॉक्टर ने जब नंबर ब्लॉक कर दिया तो उन्हें दूसरे नंबर से धमकी दी गई। पूरे मामले को लेकर उन्होंने साइबर थाने में लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद एसपी जांच में जुट गए हैं। जिस खाते में पैसे गए हैं उसकी पहचान हो गई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये अपराधी लोग कहीं बात करके कहीं ना कहीं ट्रैप में लिया है और ऐसे तो डॉक्टर साहब बड़ा मतलब सही हैं, सब तरह से अलर्ट रहते हैं, लेकिन कैसे ये इसमें मतलब क्या बोलें, प्रेशर रहता है, कब किसी का माइंड क्या किस तरह का रह रहा है, उसमें वो झांसे में आ गए और कुछ इस तरह का उनके ऊपर में थ्रेट दिया गया जिससे कि वो पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ गया। जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस अकाउंट का डिटेल्स भी हम लोग निकाल लिए हैं और बाकी जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर भी हम लोग निगरानी में रखे हुए हैं और इसमें हम लोग जल्द से जल्द उसको लॉजिकल कंक्लूजन में पहुँचे। हम खड़े हैं बोकारो जनरल अस्पताल में। हम दिखाना चाहते हैं कि यह बोकारो जनरल अस्पताल का यह प्रशासनिक बिल्डिंग है और इसके जो चिकित्सा प्रमुख हैं डॉक्टर विभूति भूषण करुणामय, उनसे 20,86,947 रुपये की ठगी कर ली गई। 15 जनवरी को जब वह बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज कर रहे थे, इसी दौरान उनको एक कॉल आती है और कॉल करने वाले ने खुद को जो है वो टेलीकॉम का कर्मी बताता है और उसके बाद वो बताता है कि आपके सिम से कई तरह के अपराध हुए हैं। उसके बाद से डॉक्टर को कम से कम 2 घंटे तक जो है वो डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। उसके बाद उनसे जो है कि पैसे की ठगी कर ली जाती है। जिस तरह से बोकारो एसपी मनोज सर्वगियारी ने बताया कि यह काफ़ी एक गंभीर घटना है, क्योंकि जिस तरह से पढ़े लिखे लोग भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जब चिकित्सा प्रमुख हैं उनके पास जब कॉल आया तो उनको तुरंत पुलिस से संपर्क करनी चाहिए थी और पुलिस के संपर्क करने के बाद ही उनको कुछ तरह की आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से यह डिजिटल अरेस्ट की बोकारो में दूसरी घटना हुई है, हम कह सकते हैं कि बोकारो के लोगों को काफ़ी जागरूक होना होगा, नहीं तो साइबर ठग अपराध का डर दिखाकर वो लोगों को इसी तरह से साइबर ठगी करते रहेंगे और डिजिटल अरेस्ट करते रहेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50 लाख रुपए का अवैध शराब बरामद किया गया है। रुस्तम तिग्गा के घर से शराब की बरामदगी हुई है। कार्रवाई में 488 पेटी शराब जब्त किए गए। रैपर, स्टिकर समेत कई और भी सामान बरामद किए गए हैं। सिल्ली थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से की गई है। राजधानी रांची में एक बड़ी सफलता जो है एक्साइज विभाग को यानी कि उत्पाद विभाग को मिली है। देख सकते हैं कि करीब 450 पेटी के आसपास जो शराब है वो बरामद की गई है, जो कि राजधानी रांची में मौजूद थी। गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और पूरी तरह से अगर बात की जाए तो एक्साइज विभाग ने इस पूरी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख के आसपास की जो शराब है उसकी रिकवरी की है। अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई तो गोपनीय जो सूचना मिली थी हम लोगों को, हम पंकज कुमार हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ छापामारी हुई। ये सलगा डिपा है सिल्ली में, एक जंगल के एरिया में। तो रुस्तम तिग्गा के घर में इन्होंने जब छापा मारा तो ये बड़ा फैक्ट्री आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 488 पेटी तकरीबन 500 पेटी उस समय जब वहाँ मिला है और कितने कॉर्क ढक्कन मिले हैं, मशीन मिले हैं, आप देख ही रहे हैं, जो कि लगभग 50 लाख का ये माल है। तो इतना बड़े पैमाने पर जब हुआ है तो ये बड़ी सफलता है और आपके माध्यम से मैं जागरूक जनता को कहूँगा इस तरह का हमको गोपनीय सूचना देते रहिए। ने जाहिर तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जा रही है और जल्द ही जो अन्य लोग हैं, जो अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मामला सीआईडी को भी सौंपा जा सकता है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो इंटर स्टेट कनेक्शन है। तो ऐसे में पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा जो है वो गंभीरता दिखाई जा रही है। अब देखना होगा कि मामले में जो सफलता है वो कब तक मिल पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां सीबीआई की टीम ने रिश्वतखोर बीसीसीएल क्लर्क को दबोच लिया है। बीसीसीएल कोयला भवन प्रशासनिक विभाग में
क्लर्क प्रणय सरकार को 14,000 रुपए के साथ सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पीएफ पेंशन फाइल को लेकर प्रणय सरकार ने रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सीबीआई से शिकायतकर्ता ने की थी। सीबीआई की कार्रवाई से कोयला भवन में हड़कंप मचा रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।